मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 83वीं कक्षा चलेगी आज। तो कल तक हमारा सामान्य प्रमाणों का परीक्षा का प्रकरण पूरा हो गया था। उसमें कुछ पूछना है किसी को? तो दोबारा देखते हैं उसको, जहां ना समझ में आए उसको पूछिए। पेज पर विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टान्तः एकस्मिन् पक्षे उपसंह्रियमाणं न शक्यते। ये वार्तिक दिया हुआ है पीछे। विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानाद अप्रतिषेध, इसी का अर्थ है आगे कि विशेष हेतु का जब ग्रहण कर लेते हैं, विशेष हेतु का परिग्रह होने पर, उसका ग्रहण होने पर फिर वाक्य का उपसंहार करेंगे। जो वक्ता कहना चाह रहा है उसकी समाप्ति होगी, उपसंहार होगा। तो उस उपसंहार के स्वीकार कर लिए जाने से, अर्थात विशेष हेतु दे करके जब उपसंहार होता है तो वह उपसंहार उसको सब स्वीकार कर लेते हैं। उसमें फिर शंका नहीं रहती है क्योंकि विशेष हेतु आ चुका है। तो इस कारण से उपसंहार को स्वीकार कर लेंगे। उपसंहार जो बात कही जा रही है पूरी हो गई, वो शंका नहीं उठेगी उसमें। तो आप भी यदि विशेष हेतु दे देते तो उपसंहार का अभ्यनुज्ञान हो जाता, और ऐसा हो जाता तो फिर जो अप्रतिषेध, जो हम आपका प्रतिषेध कर रहे हैं, जो आपने सूत्र का अर्थ किया कि दृष्टांत को ग्रहण करके, कि अर्थात प्रमाण जो हैं वो स्वयं अन्य प्रमाणों का ज्ञान, प्रमाण जो है वो स्वयं ही अपना ज्ञान करा देगा। ये अर्थ करने के बाद जो हमने आपका खंडन किया था वो खंडन फिर नहीं होगा, अप्रतिषेध, वो प्रतिषेध नहीं होगा। और आपने क्योंकि विशेष हेतु दिया नहीं है इसलिए ये प्रतिषेध किया जा रहा है। उसी का अर्थ किया है आगे कि विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टान्तः, विशेष हेतु के द्वारा परिगृहीत जो दृष्टांत है वह एकस्मिन् पक्षे उपसंह्रियमाणः, वह एक पक्ष में, यानी प्रमेय मात्र। पीछे क्या था कि प्रमाण जब प्रमेय बनता है तो वहां तो प्रमाण स्वयं प्रकाशक अपना ज्ञान कराता है, लेकिन जहां प्रमेय का ज्ञान करते हैं वहां प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग पक्ष हो गए। तो गुरु जी यहाँ तो ये कहा ना कि ये विशेष हेतु दे देंगे तो प्रमाणों का तो स्वयं ग्राहक हो जाएगा, लेकिन शंका तो होती है ना, फिर प्रमेय में भी प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, विशेष हेतु देंगे तो नहीं, विशेष हेतु देंगे ना देने से, हाँ, न देने से प्रमेयों की भी अनुपत्ति हो रही थी। हाँ, प्रमेयों में भी फिर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां भी प्रमाण नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जैसे प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण नहीं चाहिए, तो फिर प्रमेय को भी प्रमाणित करने के लिए प्रमाण नहीं चाहिए। तो जहां प्रमाण प्रमेय बनते हैं, एक तो वो स्थिति, क्योंकि प्रमाण का हम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो उस काल में प्रमेय ही तो होगा। तो वहां कहेंगे कि प्रमाण स्वयं ही अपना ज्ञान करा देगा। और एक वो स्थिति है कि जो प्रमेय हैं, जो प्रमाण के रूप में नहीं है इस समय, तो उनका, जैसे पुस्तक को पढ़ रहे हैं हम, तो पुस्तक को पढ़ने के लिए अन्य प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है। ये सबके मोबाइल बोल रहे हैं, जिनको साइलेंट कर लिया करो आते आते ही रास्ते में। तो जब हम
पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो वहां तो प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश जो अर्थात दीपक का प्रकाश है, उस प्रकाश को जानने के लिए अन्य प्रकाश नहीं चाहिए। तो ऐसा जो अर्थ किया था, तो ये जो अर्थ आपका हुआ है, तो जैसे आप दीपक को जानने के लिए, दीपक के प्रकाश को जानने के लिए अन्य प्रकाश को हटा रहे हैं, वहां नहीं है आवश्यकता, वहां निवृत्ति कर दी गई अन्य प्रमाण की। तो उसी प्रकार प्रमेय को जानने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता को हटाइए, क्योंकि आपने कोई विशेष हेतु दिया नहीं है कि दीपक का प्रकाश स्वयं को क्यों जना रहा है, इसमें आपने कोई हेतु नहीं दिया। अब यहाँ अगर हेतु देते हैं तो इस पक्ष को मैं वो, हाँ, अब हेतु किस तरह से आएगा? हेतु इस तरह से आ सकता है कि स्वयं प्रकाशित होने से। अब स्वयं प्रकाशित होने से जब हेतु आ जाएगा तो उस अवस्था में, क्योंकि पुस्तक स्वयं प्रकाशित नहीं है, यहाँ प्रमाण की पड़ेगी आवश्यकता, और दीपक का प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, तो उसके लिए फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तो विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टांतः, विशेष हेतु से परिगृहित दृष्टांत, बहुरी समास से विशेष हेतु का परिग्रहण कर लिया गया है, विशेष हेतु के द्वारा जो गृहीत कर लिया गया है, ऐसा दृष्टांत वो एकस्मिन् पक्षे उपसंग्रियमाण। अब वह दृष्टांत कैसा होगा कि एक पक्ष में उसका उपसंहार होगा। एक पक्ष क्या है? ये जो स्वयं प्रकाशित है। नहीं, एक पक्ष का तात्पर्य प्रमेय मात्र। वहां दो भाग कर दिए गए थे प्रमेयों के। एक ऐसा प्रमेय जो पहले प्रमाण था, अब प्रमेय बन रहा है उसको जानने के लिए। जैसे दीपक का प्रकाश हमें जानना है, तो जानना है, जिसको जानते हैं वो प्रमेय बनता है। अब यहाँ प्रमाण प्रमेय बना है, तो वहां वो स्वयं ज्ञान करा रहा है अपना। और एक ऐसा प्रमेय जैसे पुस्तक, ये प्रमाण के रूप में नहीं है, ये ऐसा प्रमेय है। तो दो बातें हो गई, एक प्रमाण प्रमेय बन रहा है, एक अन्य प्रमेय जो प्रमाण नहीं है। तो एक असली पक्ष तो यही आएगा ना, जहाँ प्रमाण जो है कि स्वयं प्रकाशित है, वही तो उसी पक्ष में उपसंहार हो जाएगा इसका, तभी तो एक रह जाएगा प्रमेय वाला। अभी देखो, अनेकांत हम कैसे कहेंगे? अनेकांत कह करके दोष दिखाया था। पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात रखी थी, सूत्र का अर्थ जो दूसरा किया गया था, उसमें उस दृष्टांत को अनेकांत दिखाया। तो अनेकांत का अर्थ किया था हम लोगों ने अनियमित। अब अनियमित क्यों कह रहे हैं उसको? एक तो ऐसा होता है कि जब कोई बात कही जाती है और उसकी अतिव्याप्ति जैसे होती है, जैसे पीछे आया था अनेकांतिक हेत्वाभास, सब व्यभिचार जिसको कहा गया था, तो वहां पर उसकी अतिव्याप्ति हो रही थी। एक अंत में न होकर के दूसरे अंत में, वहां दूसरे पक्ष में भी जा रहा था, वहां अंत का अर्थ था पक्ष, तो उसको हमने अनेकांत कहा। लेकिन यहाँ पर दो पक्ष नहीं है इस प्रकार के, यहाँ एक ही पक्ष के दो भाग कर लिए गए हैं। और यहाँ जो दोष आ रहा है, इसको अनेकांत बताया जा रहा है, ये है एक प्रकार से अव्याप्ति से ग्रस्त। अब एक तो होती है अतिव्याप्ति और एक अव्याप्ति। अव्याप्ति क्या है कि प्रमेय मात्र लिया हमने। अब प्रमेय मात्र में कुछ प्रमेय में घट रहा है, कुछ प्रमेय में नहीं घट रहा है। कुछ प्रमेय में तो निवृत्ति हो रही है और कुछ प्रमेय में अनिवृत्ति हो रही है। तो ये पक्ष एक ही है, लेकिन एक पक्ष के दो भाग कर दिए हमने। अब दो भाग कर दिए तो दो पक्ष मान लिए गए। तो एक पक्ष हुआ जहां प्रमाण प्रमेय बन रहा है, दूसरा पक्ष हुआ कि जो केवल प्रमेय है, जो प्रमाण नहीं है। ये दो भाग हो गए। अब दो भागों में एक भाग में तो आप कर रहे हैं निवृत्ति, एक भाग में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आप विशेष हेतु दे देंगे कि स्वयं प्रकाशित होने से। अब ये दोनों पक्षों में आ जाएगा। दोनों पक्षों में इसलिए आ जाएगा, मतलब दोनों भागों में आ जाएगा प्रमेयों में। वो इसलिए आ जाएगा कि जब स्वयं प्रकाशित घट ही उधर रहा है, जहां प्रमाण प्रमेय बनते हैं, जहां दीपक इत्यादि है जो स्वयं प्रकाशित वस्तुएं हैं, वहां तो निवृत्ति कर लेंगे हम। लेकिन जहां जो स्वयं प्रकाशित नहीं है, अन्य प्रमेय इत्यादि, तो वहां प्रमाणों की आवश्यकता होगी और वहां कोई बाधा नहीं आ रही है, तो उस पक्ष में वो उपसंग्रियमाण हो जाएगा, सर्वत्र लागू हो जाएगा कि जहां जहां ऐसा हो, जहां जहां स्वयं प्रकाश हो, वहां वहां निवृत्ति होगी। जहां जहां स्वयं प्रकाश न हो, वहां निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन देखेंगे कहां पे? ये पूरे प्रमेय में।
अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि दो पक्षों में से एक पक्ष के लिए उपसंहृत हो नहीं, जाएगा। पूरे प्रमेय मात्र में देखेंगे अब। तो प्रमेय मात्र में जहां घट जाएगा वहां घटा लेंगे, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से जब विशेष हेतु के द्वारा परिगृहित होगा दृष्टांत तो एकस्मिन पक्षे उपसंग्रह्यमाणः, एक ही पक्ष में उपसंहृत होता हुआ न शक्यः अननुज्ञातुम, फिर उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, वो बात स्वीकार कर ली जाएगी। एवं च सति, जब ऐसा हो जाएगा तो अनेकांत कह करके ये जो प्रतिषेध किया गया, खंडन किया गया, ये नहीं होगा। अब क्योंकि ऐसा किया नहीं है, विशेष हेतु दिया नहीं है, ये तो बात ये कही ना कि ऐसा यदि होता तो हम न करते प्रतिषेध। अब क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं है, आपने स्वयं प्रकाशित होने से हेतु दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो खंडन तो हो गया। अब खंडन रहेगा, और खंडन रहेगा तो क्या तात्पर्य हुआ कि वो जो अर्थ है सूत्र का दूसरा, ये स्वीकार्य नहीं है, पहला वाला ही अर्थ स्वीकार्य है। और पहला वाला अर्थ किस तरह से था? पहला वाला अर्थ क्या था कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, जैसे प्रदीप का प्रकाश, प्रदीप के प्रकाश ने पुस्तक को प्रकाशित किया, यहाँ प्रमाण है ये। अब प्रदीप का प्रकाश जानना है हमें, तो वो नेत्र से जान लिया हमने, दूसरे प्रमाण से, यानी प्रमाण है वहां। हाँ, नहीं, वो प्रमेय बना है दीपक का प्रकाश, लेकिन प्रमाण बना यहाँ नेत्र। दूसरे अर्थ में ये था कि नेत्र की भी आवश्यकता को हटा रहे थे कि स्वयं ही प्रकाशित, स्वयं प्रकाश तो कहा नहीं था उसने, लेकिन कहा दीपक के प्रकाश को क्या जानेंगे, वो तो दिख ही रहा है, उसको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं, उसकी भी आवश्यकता है, नेत्र से हम देखेंगे और नेत्र से दिखता ही है दीपक का प्रकाश, तो वो अर्थ लगेगा। और कुछ इसका अर्थ करें यजदेव जी आगे, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादिभिः उपलब्धौ अनवस्था इति चेत्, प्रत्यक्ष आदीनाम प्रत्यक्ष आदिभिर उपलब्धौ अनवस्था चेत्। अभी कह रहा है प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनमें प्रत्यक्ष आदिभिर उपलब्धौ, प्रत्यक्ष आदि के द्वारा उपलब्धि में जो अनवस्था दोष आएगी, नहीं कैसे आएगा, कैसे आएगी अनवस्था? अनवस्था क्यों आएगी उसमें? प्रत्यक्ष आदियों के लिए जो प्रत्यक्ष आदि जैसे है कि कोई चीज एक प्रत्यक्ष है, तो उसके लिए जो है कि दूसरा प्रत्यक्ष, फिर दूसरे के लिए तीसरा। नहीं, पहले इसमें दो भाग बना लीजिए इसके। एक तो ये भाग कि ये चार प्रमाण है हमारे सामने, चार में आप उपमान को हटा दीजिए, उसका ज्यादा कोई यहाँ प्रयोग नहीं है, तीन ले लिया हमने कि प्रत्यक्ष। हाँ, कैसे करेंगे नवीन बताओ? आपने बताया जैसे प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमने कोई बात कही तो अनुमान से उसको बता दिया। अब अनुमान के लिए बताने के लिए, प्रत्यक्ष को बताने के लिए अनुमान है, अनुमान बताने के लिए शब्द है, और शब्द के लिए फिर वो जो है क्या नाम है प्रत्यक्ष स्वयं आ जाता जो पहले वाला है। तो ये फिर वही समस्या प्रत्यक्ष हो, फिर अनुमान चाहिए, ये क्रम है। तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे लगातार ये क्रम चलता ही रहेगा, ये चक्र रुकेगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं, वो खेल होता है ना, कभी कभी दिखाते हैं, अब उसमें बाइक घूमती है, अब बाइक घूमती है तो उसको कहाँ रोका जाए? उसका रोकने कोई पॉइंट है क्या कि नहीं यहाँ आके तो रुक ही जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना भाई, चक्कर लगातार चल रहा है। तो ऐसे ये भी एक कुआं बन गया, ये गोलाकार चक्र बन गया, और गोलाकार चक्र में कोई बिंदु तो होता नहीं है कि ये बिंदु ऐसा है, देखो यहाँ आगे अब नहीं है आवश्यकता चलने की। क्यों नहीं है भाई, रास्ता तो है, खुला हुआ है, वो चक्र चल रहा है लगातार। तो एक तो इस तरह से अनवस्था बनेगी, और दूसरी उसी एक ही प्रमाण के अंदर, क्योंकि प्रत्यक्ष के बहुत सारे अंग होते हैं, और हर अंग अपने में एक एक प्रत्यक्ष है। हम अंग को भी उसी नाम से बोल देते हैं। जैसे मान लो हरिद्वार में किसी स्थान पर, मोहल्ले में, किसी एक बस्ती में झगड़ा हो गया, अब क्या आएगा समाचार, हरिद्वार में झगड़ा, तो उस एक स्थान का नाम तो हरिद्वार नहीं था, हरिद्वार तो पूरा एक शहर है। तो एक देश का भी ग्रहण जब करते हैं
तो मुख्य नाम से कर सकते हैं। नहीं लक्षण नहीं, अभिधा में तो ठीक है, इस प्रकार से नहीं घटेगा। नहीं तो अभिधा में भी आप उस स्थान को क्या बोलोगे फिर? हरिद्वार नहीं कहोगे? हरिद्वार में झगड़ा, हरिद्वार तो बहुत जगह है हरिद्वार। नहीं वो ठीक है, हरिद्वार में बहुत जगह, लेकिन मेरा प्रश्न क्या है, वो स्थान हरिद्वार है कि नहीं है? आपने मान लिया, देखो अब क्या लक्षण करोगे आप? वो स्थान तो हरिद्वार है ही है। अरे एक मूली में चोट लग गई, अरे आज जो है मेरे शरीर में चोट लग गई, शरीर में दर्द होगा, अब शरीर पूरा है, सारे में घाव हो तो ठीक भी है, लेकिन एक अंग में भी हम उसका प्रयोग कर देते हैं। और एक अन्य विषय भी आता है कि एक अंग के विकृत होने से किसी वस्तु का नाम नहीं बदल जाता। कुत्ते की पूंछ कट गई थी, अब फिर भी उसको कुत्ता कह रहे हैं लोग, जबकि एक अंग गायब है उसका। अरे किसी का हाथ कट गया, फिर भी मनुष्य है वो। व्याकरण में आती है परिभाषाएं, एक देश का विकार हो जाने पर भी उसका नाम नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ दूसरा विषय है, यहाँ हम एक देश को मुख्य नाम से भी कह देते हैं। तो जो प्रत्यक्ष के अंग हैं अलग अलग, जिसे कहीं हमारा प्रत्यक्ष हुआ तो अर्थ भी है, इंद्रियां भी हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष भी है, मन का इंद्रिय का सन्निकर्ष भी है, आत्मा मन का सन्निकर्ष भी है, प्रकाश भी है। ये कितने सारे घटक बन रहे हैं जो सहायता कर रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में। तो ये सब प्रत्यक्ष के अंग हो गए। तो एक अंग को भी हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं। अब दीपक से हमने पुस्तक को देखा, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष ये भी प्रमाण है। और जो दीपक प्रकाश दे रहा है, प्रकाश भी प्रमाण है। लेकिन हम ये कहें कि ये संपूर्ण है, अकेला एक ही प्रमाण, ऐसा नहीं, बहुत सारे मिलकर के पूरा प्रमाण कार्य कर रहा है। तो उसके एक एक अंग ये भी अपने में प्रमाण हो रहे हैं, अंग को भी हम उसी शब्द से कह देते हैं। तो इस तरह से जब पुस्तक को देखा और पुस्तक को देखने में दीपक का प्रकाश आ रहा था, अब दीपक के प्रकाश की जांच की कि दीपक का प्रकाश है क्या है ये, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस समय दीपक का प्रकाश क्या किस रूप में था? ये प्रमाण के रूप में। लेकिन अब उसकी जांच करनी है हमें, तो जांच करनी है, वो प्रमेय बन चुका है, लेकिन उसकी जांच अब हम और प्रत्यक्ष से कर रहे हैं। वो कौन सा प्रत्यक्ष है? नेत्र के साथ सन्निकर्ष उसका होगा। तो एक प्रत्यक्ष की जांच दूसरे प्रत्यक्ष से हो गई। लेकिन यहां समस्या क्या है? अनवस्था क्यों दिखा रहे हैं? ये क्रम चलता रहेगा ना फिर। हाँ, वहां ये होगा कि दीपक के प्रकाश की जांच की हमने नेत्र से, फिर प्रश्न उठा कि नेत्र भी आपका ये दीपक को देख पा रहा है, प्रकाश को, ये कैसे पता लगे? इसकी भी जांच करो। फिर कोई और प्रत्यक्ष लाएंगे, फिर उसकी जांच के लिए फिर और प्रत्यक्ष लाएंगे। तो एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण में घूमते रहना, एक ये भी अनवस्था है। तो दो प्रकार से, तो प्रत्यक्ष आदि भी के दो अर्थ हो जाएंगे। प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्ष आदि भी, यहाँ आदि से अन्य प्रमाण ले सकते हैं आप, शब्द और उपमान आदि भी। और प्रत्यक्ष आदि नाम, अब यहाँ प्रत्यक्ष आदि में एक प्रत्यक्ष को ले लो, इधर से आदि हटा दो और उधर प्रत्यक्ष आदि में से आदि हटा दो, तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से, यहाँ भी अनवस्था। अब क्योंकि आदि में और भी आ रहे हैं, तो प्रत्यक्ष आदि में पहले वाले में हमने ले लिया अनुमान को, अब इधर भी आप आदि ले लो प्रत्यक्ष आदि, वहां भी हमने अनुमान को ले लिया, तो अनुमान से अनुमान का ज्ञान। उधर फिर आदि से शब्द को ले लिया, इधर भी फिर शब्द को ले लो, तो शब्द से अब शब्द प्रमाण में अनवस्था हो जाएगी नहीं? कि हम जो बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि देखो मुझे अमुक व्यक्ति ने ऐसा बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो आप प्रश्न करेंगे कि उसको कैसे पता लगा? अब उसके पास पहुंचे भाई, कभी तुम्हें जानकारी कैसे हुई? है जैसे वो एक कहानी आपको मैंने सुनाई थी एक बार कि सारे पक्षी जो वन में जो है एक बार कोई ऐसी घटना घटी, और घटना क्या घटी? बिजली चमकी थी, क्या हुआ था? बिजली चमकी बहुत तेजी से, और होती है आवाज उसकी बड़ी भयंकर। अब वहां जब भयंकर आवाज हुई तो उसमें जो खरगोश था और उसने कोहराम मचा दिया कि प्रलय होने वाली है। हमारे पाठ में था, कौन सी कक्षा में? अच्छा, हाँ, तो कि प्रलय होने वाली है, और उसने सारे में शोर मचा दिया और सारे उसके पीछे पीछे भागने लगे।
कि यहाँ तो प्रलय होने वाली, जल्दी भागो, अब कहीं पे जो है अन्यत्र शरण लेंगे। अब जब सारे भागने लगे तो जो अंत में कोई बंदर इत्यादि कोई जो है बुद्धिमान प्राणी, उसने विचार किया कि सारे भाग रहे हैं, इनसे पूछें तो कम से कम क्यों भाग रहे हैं। तो पहले पीछे वाले से पूछेंगे, भाई प्रारंभ कहाँ से करेंगे पूछने का, कभी तू क्यों भाग रहा है, कि वो आगे वाला भाग रहा है इसलिए भाग रहा हूं मैं। अब आगे वाले से पूछा कि तू क्यों भाग रहा है, कि वो आगे वाला भाग रहा है इसलिए भाग रहा हूं मैं। तो इस तरह से अब कहाँ पहुंचेंगे अंत में जाकर के, जो पहले वाला था, जो खरगोश जिसने ये सारा जो है करवाया था पूरा प्रोपेगेंडा, उसके बाद उसके पास पहुंचे तो उसने बताया जाकर के, तो कहीं रुकना तो हुआ, लेकिन यहाँ बीच में कितनी अनवस्था आ गई सारी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो अनवस्था आएगी तो वहां कहीं, और अनवस्था से कार्य सिद्ध होता नहीं, तो कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा। तो रुकना पड़ेगा, तो उसका इन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, और ये सुंदर बहुत व्यावहारिक है और बहुत ही प्रामाणिक है, क्योंकि हमारा जीवन चलता ही ऐसे है। और ये उत्तर इनका पीछे जो प्रारंभ जहां से न्याय दर्शन हुआ था, ये वहां ले जा रहा है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, ये सब प्रमाण कोटि के हैं, ये प्रामाणिक हैं। ये ज्ञान हमें कब होता है, इनका प्रयोग करके हम जब अर्थ की उपलब्धि कर लेते हैं, अर्थात हमारा व्यवहार संपन्न हो जाता है। उदाहरण मैंने कल दिया ही था कि मुझे प्यास लगी, अब प्यास लगी तो अब प्रमाणों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। पानी का ज्ञान करना है पहले, जहां जहां भी ज्ञान होगा वहां प्रमाण आवश्यक है होना। तो पानी को देखा, दूर रखा हुआ है, अब ये पहला प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग हुआ। अब आगे बढ़े, वहां जाकर के हमने उसको उपलब्ध भी कर लिया, गिलास को छू लिया हाथ से, पानी को जिह्वा से लगाया, ये स्पर्श चल रहा है नहीं, अब रसना से भी देख लिया, उसका स्वाद भी आ गया, पी भी लिया और तृप्ति भी हो गई, प्यास हमारी समाप्त हो गई। अब वहां हम शंका करने लगे कि ये जो मैंने पानी को पहले देखा था, ये प्रत्यक्ष प्रामाणिक है कि प्रामाणिक था कि नहीं था, ये शंका उठेगी क्या। सारा काम तो हो चुका है। तो व्यवहार पर जा करके ये समाप्ति हो जाती है। ये इसका समाधान है, यही समाधान है, असली समाधान है ये वास्तविक, कि व्यवहारोपत्ति है। और व्यवहार भी उन्होंने कौन सा ले लिया है, क्योंकि ये शास्त्र को मोक्ष शास्त्र भी कहा गया था। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये व्यवहार जब हमारे संपन्न हो रहे हैं तो सारे प्रमाण प्रामाणिक हैं। और दो प्रकार के व्यवहार बताए इन्होंने, एक तो इनकी प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की, इसमें काम और मोक्ष की जगह सुख और अपवर्ग शब्द दे दिया है। और दूसरा व्यवहार क्या था, इनमें आए हुए बाधक तत्वों को हटाना, इन हेय और उपादेय, हान और उपादान जो बुद्धि बनती है, तो ये व्यवहार हमारे चल जाते हैं, तो प्रमाण प्रामाणिक हैं। और अंत में यहां तक कह दिया है, एक तरह से दूसरों के मुख को बंद करने के लिए और उनको चुनौती देने के लिए भी, कि न चास्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम, ऐसा कोई भी दूसरा व्यवहार शेष नहीं है। कैसा व्यवहार, जो अनवस्था साधनीयम, जो अनवस्था को उत्पन्न करने वाला हो। आप लाइए, दिखाइए ऐसा व्यवहार, इन ऐसा कोई भी अन्य व्यवहार शेष नहीं रह गया जो कि अनवस्था को उत्पन्न करने वाला हो, और जिसके कारण से ये न प्रयुक्तः अनवस्थाम उपाददित, जिसके कारण से कोई व्यक्ति अनवस्था रूपी दोष आरोप लगा सके, ऐसा कोई भी अन्य व्यवहार है ही नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवहार रहा ही नहीं, इसमें सारे आगे, जिसको हम कहें कि ये तो सिद्ध हुआ ही नहीं, तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं है। अच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में दो कर्तव्य और दो इनके फल नहीं कहे जा सकते, चारों का आपस में संबंध है। सबसे पहले धर्म को लिया गया, क्योंकि हमारा जो कार्य प्रारंभ होता है जीवन में, तो वहां धर्म सबसे आवश्यक है, यानी कि न्याय पूर्वक हम किसी क्रिया को, कार्य को प्रारंभ करें। और अब उससे जो अर्थ साधन हमें प्राप्त होंगे, यहाँ अर्थ से तात्पर्य साधन, क्योंकि अंतिम अर्थ तो मोक्ष ही है, और मोक्ष से पहले जितने भी अर्थ हैं, जिनको हम अर्थ कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, ये सारे अर्थ, कहने को तो अर्थ हम प्रमेय के रूप में ले रहे हैं उनको, लेकिन ये सब के सब साधन के रूप में आएंगे। तो वो सारा अर्थ साधन है हमारा। और
अब क्योंकि उन साधनों को हमने धर्म से प्राप्त किया है, तो अब उनसे जो कामना हम पूर्ति करेंगे वो कामना भी उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे जो कामनाओं की पूर्ति करना हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अच्छा, क्योंकि आगे मोक्ष जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, मोक्ष के जोड़े या धर्मानुकूल जोड़े? मतलब धर्मानुकूल हमने अर्थ का संग्रह किया, ऐसे कामनाएं बहुत सारी हैं। कामनाएं गलत भी हैं, सही भी हैं, लेकिन हम कामना को सही कैसे माने? धर्म से हमने अर्थ तो साधन तो जुटा लिए, अब उन साधनों से हम किन कामनाओं की पूर्ति करें? तो आप पीछे से धर्म को नहीं लाएंगे। धर्म पूर्वक कामना क्या कहेंगे आप? मैं भी यही बोल रहा था में, लेकिन धर्मानुकूल कामना नहीं, ये बात वाली सही है, मोक्षानुकूल कामना। हाँ, मोक्ष यानी उस कामना को, जैसे मान लो किसी को भूख लग रही है, अब भोजन करना है, तो भूख की पूर्ति, भोजन की इच्छा, ये कामना ही तो है। लेकिन अब हम देखेंगे ये कामना क्या हमारी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है कि नहीं है? अरे हम भूखे रह के तो मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे, तो भोजन करना आवश्यक है, व्यायाम करना आवश्यक है, शरीर शुद्धि करना आवश्यक है, वस्त्र धोना आवश्यक है, ये सारे अन्य कार्य दिख रहे हैं हमें। कहने को तो ये सीधे एकदम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराने वाले, लेकिन बिना इनके किए भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो भाव वाला जो सिद्धांत पीछे दिखाया था कि इसके होने से ये होता है, न होने से नहीं होता, हमारा शरीर ही नहीं चलेगा तो मोक्ष प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए जितनी कामनाएं हैं उनकी हम पूर्ति करें। अब उसके लिए कोई कहे कि मेरे अंदर चोरी कामना हो रही है, क्या मैं इन साधनों से चोरी कर लूं? अब प्रश्न उठेगा कि चोरी करना क्या मोक्ष में सहायक है? बात है कि ये तो उल्टा, और ये कामना पूर्ति नहीं करनी, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सारे जितने दुर्गुण हैं सब ये मोक्ष में बाधक बनेंगे, साधक नहीं बनेंगे ये। हाँ, तो इस तरह से जो मोक्ष की प्राप्ति कराएं उन कामनाओं की पूर्ति करनी है। और वो कामना जो हमारे सामने आती है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ऐसी कामना करते हुए भी, उन कामनाओं की पूर्ति करते हुए भी हमारे सारे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। और ये महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुक्ति की इच्छा के लिए, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं ये सब निष्काम कर्म होते हैं, इनसे हमारा कर्मशः नहीं बनेगा। सत्यार्थ प्रकाश में यही धृति क्षमा भी ले लो। धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक है। सीधे नहीं कह सकते धर्म का फल मोक्ष और अर्थ का फल काम, दो नहीं, कार्य कारण संबंध तो यहाँ नहीं कहेंगे आप। कार्य कारण संबंध उस तरह से नहीं है, बस यही है कि हम जो भी पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ में तो धर्म आपका शामिल हो ही गया, और पुरुषार्थ करके जो कुछ भी अर्जन कर रहे हैं वो सारा अर्थ हो गया, वो साधन के रूप में ही आएगा। अब उन साधनों का हम विनियोग, उनका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो वो कामना आती है सामने, उन्हीं में हम इच्छा की पूर्ति के लिए ही सारे साधनों का प्रयोग होता है। मकान बनवाते हैं रहने के लिए, वस्त्र लेते हैं पहनने के लिए, सारे जो जितने अर्थ हैं ये साधन के रूप में ही हैं। लेकिन उन साधनों से हमें करना उन्हीं कामनाओं को पूरा है जिसकी पूर्ति से मोक्ष की प्राप्ति के निकट हम पहुंचते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, वो सब निष्काम कर्म बन जाते हैं। ये व्याख्या आपकी वास्तव में अनुकूल। हम तो बिल्कुल ऐसे लगाते थे धर्म का अर्थ। ये मैथमेटिक्स सूत्र मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं किसी लेख में भी ऐसा था, तब मैं ऐसी व्याख्या करूंगी। जैसे उसमें धर्म को बाहर रख दो, ब्रैकेट के अंदर रख दो, अर्थ प्लस काम इज इक्वल टू मोक्ष। जो ब्रैकेट तोड़ते हैं मैथ का सूत्र, दोनों को पहले से पूरा किया जाता है। धर्म को जो है पहले जो है अर्थ को धर्म से जोड़ो, फिर काम को धर्म से जोड़ो, फिर जोड़ दोगे इज इक्वल टू मोक्ष, अपने आप हो जाए, उसके कुछ करना जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें फिर सकाम कर्म भी बहुत से आ सकते हैं। हाँ, और उनको भी हटाना है इसमें, क्योंकि पुरुषार्थ के रूप में गिनती है इनकी। पुरुषार्थ शब्द बोला गया है, और पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन, जीवात्मा का प्रयोजन, जीवात्मा का लक्ष्य। तो जीवात्मा का लक्ष्य दूसरा जन्म प्राप्त करना नहीं है। लक्ष्य उसे कहते हैं कि जो साधन ईश्वर ने हमें दिया, उस साधन की हमें अब दोबारा आवश्यकता न पड़े, ऐसा कार्य कर लेना, उसे लक्ष्य कहते हैं। और साधन हमें मिला और हम उससे काम नहीं ले पाए पूरा, तो फिर चाहिए वही साधन हमें, तो वो लक्ष्य नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन वो है कि दोबारा साधन की आवश्यकता ही न पड़े। और सकाम कर्मों से तो जन्म दोबारा होना ही है। अब सकाम कर्मों में बहुत से धर्म के कार्य भी हैं,
कोई दान दे रहा है, कोई प्याऊ लगवा रहा है, कोई सहायता कर रहा है गरीबों की, बहुत सारे कर्म ऐसे आएंगे, लेकिन सब में कामना हम जोड़ लेते हैं इष्ट और आप कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, कि ऐश्वर्य मिलेगा, अगला जीवन अच्छा होगा, परिवार अच्छा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, बुद्धि अच्छी मिलेगी, ये सब कामना जुड़ गई नहीं जुड़ गई? तो इन कामनाओं से तो दोबारा जन्म होना ही है, लेकिन हमें वो करना है कि पुरुष का अर्थ प्रयोजन पूरा हो जाए, इसलिए मोक्ष शब्द सामने साथ में इसको जोड़ दिया गया है। नहीं तो काम पर ही आके रुक जाते। इन्हें कामना कौन सी पूर्ति करें कि जिससे मोक्ष मिले, तुरंत उसके आगे ही मोक्ष है। मोक्ष पूर्वक का तात्पर्य मोक्ष को लक्ष्य मानते हुए, क्योंकि मोक्ष पूर्वक में आप वो अर्थ करेंगे पहले मोक्ष करो फिर जो है कामना करना, ऐसे नहीं। मोक्ष को सामने रखते हुए, उसको टारगेट बनाते हुए। हाँ, क्या कहा? किसी को दान देना या किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी का कष्ट देखते हुए, निष्काम भी तो हो सकता है कि हम पुण्य कमाने। हाँ, हो सकता है निष्काम, हो सकता है निष्काम, मैंने उसका निषेध नहीं किया, लेकिन ये प्रायः जो लोग करते हैं उनके ध्यान में मोक्ष नहीं होता उस काल में। वो एक साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो यदि इन कामों को कर रहा है तो मोक्ष ही उसके ध्यान में है कि इन कार्यों से जो मेरा पुण्य कर्माशय बनेगा। पुण्य कर्माशय का अर्थ है जिसका भोग मिलना है हमें, जिसका फल मिलना है, लेकिन उसको यह भी ध्यान है कि मोक्ष की प्राप्ति में जो मेरे सामने बाधाएं रुकावटें आ रही हैं और आती हैं साधकों के सामने, तो उस अवस्था में वो क्योंकि सिद्धांतों को जान चुका है तो उसको ये पता है कि बाधाएं क्यों आ रही हैं। तो बाधाओं के आने का कारण है हमारे कर्माशय में पुण्य कर्मों की कमी होना, पुण्य कर्मों की कमी होना। भाई हमारी इच्छा है, हम दुकान पे गए और कोई बहुत ही अच्छी वस्तु हमारी मन पसंद हमें दिखाई दे गई, जिसको हम बहुत समय से चाह रहे थे लेना, और वो मिल गई दुकान में जाकर के। अब दुकान में जाके मिली, दुकानदार से पूछा भाई इसकी क्या कीमत है, कि इतनी कीमत है। हमने देखा अपनी जेब में, पर्स खोला, पैसे कम निकले, अब हम मन मार के चले आए। तो बाधा पता लग गई हमें, क्या, कौन सी बाधा? पैसे की कमी होना। अब साधक भी मोक्ष की प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं चाह रहा है, वही चाहता है कि मेरे साधना का मार्ग निष्कंटक आगे बढ़ता रहे, मैं कहीं भी कोई प्रतिकूल बाधा अनुभव न करूं, यही चाह रहा है वो। अब बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, कोई शंका होती है समाधान करने वाला नहीं मिलता, और उसने योग दर्शन पढ़ लिया है, उसको पता है कि ये बाधाएं इन कारणों से होती हैं। तो वह कारण भी दे दिए गए हैं कि यदि हमारा पुण्य कर्माशय कम है, उसमें कमी आ रही है, और जितना पुण्य कर्माशय खर्च होना है, जितने पैसे की वस्तु आ रही थी, पैसे हैं नहीं उतने, तो जितना कर्माशय हमारा खर्च होना है वो हमारे पास नहीं है, तो बाधा तो आनी ही है। फिर बाधा दूर ऐसे नहीं होती मुफ्त में, उस बाधा को दूर करने में भी हमारा कर्माशय खर्च होता है। तो उस कर्माशय को बढ़ाने के लिए वो दान दे रहा है, अन्य परोपकार के कार्य कर रहा है, ये सब पुण्य कर्माशय में आएंगे। ये शुक्ल कर्म ही हैं, ये वो अशुक्ल नहीं है जिनसे मोक्ष मिलता है। अब इनको क्यों करना चाह रहा है वो? इसलिए कि जो मतलब इनका फल भी मुझे इस जन्म में मिल जाए, और जो जो बाधाएं आए वो ईश्वर इन मेरे कर्मों को खर्च करके वो बाधाएं मेरी हटाता रहे, वो इसलिए कर रहा है। तो इस तरह से वो भी निष्काम बन जाता है उसके लिए, उसको उनका फल नहीं चाहिए। वो जो आता है कि तत्फल संन्यास हुआ, वो त्याग कर चुका है, उसको भौतिक फल नहीं चाहिए, साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला फल चाहिए उसको। गुरुजी मेरे साथ प्रत्यक्ष घटना घटी है, लोग बाग दान या सहयोग करते हुए भी वो लोकेशना के इच्छुक होते हैं। मैं पिछले दिनों राज सिंह आर्य को योग दर्शन पढ़ा रहा था, मुझे जब पीएचडी शुरू किया तो मुझे लैपटॉप की जरूरत थी। वो बोले आचार्य जी मैं तुमको सबसे बड़े दानी के पास ले लेता हूँ, माँ से धर्मपाल जी के पास लेकर। रूबरू बात हुई, बहुत अच्छा स्वागत किया हमारा, और हमारा परिचय दिया, आचार्य बलदेव जी का परिचय दिया। वो एक लैपटॉप 40,000 रुपए नहीं दे पाए, और न जाने कितने लाख रुपए हमारे गुरुकुल में देकर के लैट्रिन फैक्ट्री बनवा रखी थी। तो हमने देखा कि राज सिंह आए, बोला अच्छा जी मैं दूंगा आपको। ये लोग जो है ना वहां दान देते हैं ना जहां पर वो नाम होता। आपके लैपटॉप कौन जानेगा? आप कितनी जगह कहोगे कि हमने धर्मशाला वहां से ये लैपटॉप लिया है, विराट कर रहा हूँ। वहां जहाँ बड़े बड़ा मोटो छपा हुआ, पत्थर लगा हुआ होगा धर्मपाल जी का, वहां 4 लाख दे देंगे।
तो आचार्य जी ये घटनाएं ऐसी बताती हैं कि व्यक्ति दान देता हुआ भी, सहयोग करता हुआ भी कई बार अपेक्षा रखता है कि लोग हमें जाने। हाँ, तो पुण्य कर्माशय करने वाले भी दो प्रकार के लोग होते हैं ये। एक तो वो होते हैं जो इसलिए पुण्य कर्म कर रहे हैं कि मेरा नाम हो और उसका मैं सुख भोगू यहीं पर खूब, और एक ऐसे हैं कि जो आगे का सोच के रखते हैं कि अगले जन्म में, तो बहुत से आपने देखा हो गुप्त दान भी कर जाते हैं, ऐसे कार्य कर जाएंगे और उसका कोई नाम नहीं चाहेंगे वो, लेकिन उनके अंदर भी कामना अगले लोक की है, कामना वहां भी है। लेकिन अब कुछ ऐसे हैं कि जो उनको यही चाहिए। अब उनको आप समझाएंगे कि आप क्यों चिंता करते हो, आपका नाम नहीं हुआ तो नहीं, अरे आपका फल तो मिलना ही है, अरे किसने देखा है फल मिला नहीं मिला, हम तो यही चाह रहे हैं सारा फल। तो ऐसे भी हैं, वो अधम कहलाएंगे। फिर वो जो व्यक्ति लोकेश नाम फंसा हुआ है वो उनकी दृष्टि से निकृष्ट है, जो परलोक को अपना सुधार रहे हैं उनकी दृष्टि से निकृष्ट है। लेकिन जो परलोक को भी छोड़ रहा है उसको इसी लोक में यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, जो इस सिद्धांत को लेकर के चल रहा है वो उन सबसे उत्कृष्ट कहलाएगा। अच्छा गुरुजी, मतलब है कि निष्काम तब कहलाएगा जब हम कर्तव्य बुद्धि से, मतलब कोई व्यक्ति हमारे सामने आया है, मैं देख रहा हूँ इस चीज को उसको आवश्यकता है और मेरे पास साधन है, तो मैंने उसको केवल उसकी जरूरत को देखते हुए, अपने पास साधन होते हुए उसके सहयोग कर दिया, उसके पीछे कोई और भावना मेरे नहीं, उसके पीछे भावना वही है कि ईश्वर की ऐसी आज्ञा है और मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा तो ईश्वर मुझे प्रसाद अवश्य देगा। वो प्रसाद उसको मुक्ति का चाहिए, उसका आनंद चाहिए ईश्वर का, और वो तभी देगा जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ये सोच करके कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है सहायता कि ये मेरी प्रशंसा करेगा, अब ये दूसरों से कहेगा कि देखो अमुक व्यक्ति ने मेरी कितनी सहायता की। ऐसी बहुत सी कामना करते हैं और कहते हैं तो कितना कृतज्ञ है ये, मैंने इतना उपकार किया इसके साथ में, इसने नाम तक नहीं लिया मेरा, अब मिलता है तो मुझसे नमस्ते तक नहीं करता है ये है, और मैंने इसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, इसकी इतनी सहायता की जीवन में, अब कहीं भी नाम नहीं ले रहा है मेरा। तो इस तरह से हम जो कर्म करते हैं ये तो कर्म बहुत निम्न कोटि के बन जाते हैं। ये तो लक्ष्य हमारा जो है वो मोक्ष का ही रहना चाहिए, तब निष्काम कर्म सारे बन जाएंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रत्यनीक माने उसका विरोधी, विरोधी का क्या होगा? बाधाएं। जो बाधाएं हैं जिनको हम हे कोटि में मानते हैं तो उनका भी व्यवहार हमारा सिद्ध हो गया। जैसे हम जब जल पीने गए और जल में जो है देखा बहुत गंदा है जल एकदम, तो गंदा होने का ज्ञान किससे हुआ? प्रमाण से। प्रमाण का प्रयोग हुआ कि नहीं? अब गंदा होने का ज्ञान हो गया और गंदा जल हम पी लेंगे तो हानि होगी, ये पता है हमें। अब हम उसको क्या करेंगे? त्यागेंगे। तो त्यागना भी तो एक व्यवहार है ये, उस जल को हमने त्याग दिया, तो त्यागना रूपी व्यवहार हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं? अब क्या हम ये शंका करेंगे कि मैंने जो इसको गंदा समझा था ये मेरा प्रमाण ठीक था कि नहीं था? ये शंका उठेगी अब। यानी कि त्यागने वाले व्यवहार की पूर्ति होने के बाद भी प्रमाण प्रामाणिक हो गया, और उपादेय वाला व्यवहार पूरा होने पर भी प्रमाण प्रामाणिक हो गया। दोनों अवस्थाओं में देख लेंगे। तो आगे सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य है। सामान्येन प्रमाणानि अर्थात प्रमाण जो सामान्य रूप में शब्द लिया गया है, जो चारों प्रमाणों में घट रहा है, तो ऐसे उन चारों प्रमाणों की परीक्षा करके विशेषेण परीक्षन्ते, अब विशेष करके एक एक प्रमाण की परीक्षा की जाएगी। तत्र, तो वहां पहला सूत्र आया, सूत्र बोलेंगे प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति असमग्र वचनात्। बहुत सरल सूत्र है क्योंकि कथन वचन वचनात्, क्यों यही है? नहीं, आप किसको संभाल रहे हैं? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हलंती बोला मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पेन से लगा लिया है, ठीक है। हाँ, मात्रा भी शायद मैंने लगाई है लिख करके, अनुपपत्ति हल्की है क्या? मैंने पेन से संभाला हुआ है। तो प्रत्यक्ष लक्षण जो आपने किया है, ये सूत्र किसका है? पूर्व पक्षी का, सिद्धांति का? पूर्व पक्षी का। तो पूर्व पक्षी जब आक्षेप करेगा सिद्धांति के ऊपर तो उसकी कोई कही हुई बात को ही तो सामने लाएगा। तो वो कह रहा है कि आपने पीछे
अब वो वहां पहुंचा रहा है उसको जहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण का सूत्र आया था। तो क्या था सूत्र? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। वो वहां ध्यान पहुंचाना चाह रहा है उसका कि आपने ये जो सूत्र दिया है और प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया है, उस लक्षण में आपने एक बात पकड़ी है केवल। कौन सी? कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, उससे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ये कहा था। तो ये आपका वचन यानी प्रत्यक्ष लक्षण को से प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए ये जो आपका वचन है ये अपूर्ण है, अधूरा है, और उससे प्रत्यक्ष लक्षण की उपपत्ति नहीं हो रही है, अनुपपत्ति ही। प्रत्यक्ष लक्षण प्रत्यक्ष लक्षण से अनुपपत्ति ही, उपपत्ति नहीं हो रही है। क्यों? हेतु दिया असमग्र वचनात्, असमग्र अपूर्ण कथन करने से। अगर समग्र कह देते, आप सारी बातें बता देते जितनी आवश्यक है प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में, तो हम आप पर ये आक्षेप न लगाते। लेकिन आपने पूरी बातें कही ही नहीं उसमें, पूरी बातें आपने नहीं कही है। यद्यपि ये विषय पीछे आ चुका है, लेकिन यहाँ थोड़ा और विस्तार से दे रहे हैं उसको। वहां भी ये बातें उठाई गई थी, तो वहां क्या उत्तर दिया था? ध्यान है, वहां क्या उत्तर दिया था? वहां ये उत्तर दिया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्पत्ति में जो विशेष कारण है हमने उसको लिया है, हाँ। और जो सामान्य कारण है जो और प्रमाणों में भी घटता है, हाँ, उसको नहीं लिया। हाँ, वहां इस तरह से उत्तर दिया था। तो यहां भी ऐसे ही कुछ विषय बताएंगे आपको, थोड़ा और विस्तार से बोलेंगे। तो सूत्र का भाष्य देखिए कि आत्म मनः सन्निकर्षो ही कारणांतरम न उक्तम। आपने उस प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में आत्मा का सन्निकर्ष और मन का सन्निकर्ष, ये दो शब्द आ गए इसमें इस तरह से भी अर्थ हो जाएगा कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष, और आत्मा का सन्निकर्ष मन के साथ, मन का सन्निकर्ष इंद्रिय के साथ। आगे खोलेंगे इसको, और अभी यहां संक्षेप में कह दिया कि आपने आत्मा और मन के इन दोनों का तो नाम लिया ही नहीं है। इन दोनों का सन्निकर्ष किस किस के साथ होगा वो छोड़ दीजिए, यानी आपने इन दोनों के सन्निकर्ष का तो नाम लिया ही नहीं है। तो आत्मनः सन्निकर्षो ही कारणांतरम, और ये कारणांतर हैं, ये भी अन्य कारण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण है और ये भी कारण है। तो न उक्तम, ये तो आपने कहा ही नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण की अनुपपत्ति हो रही है, उसकी उपपत्ति, उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। अब ये जो इन्होंने सूत्र की समाप्ति का अंक दिया है 21, इसको यहां से हटा करके, अभी सूत्र की भाषा समाप्त नहीं हुआ है, इसको कारणम शब्द के आगे लगा लें। मनः सन्निकर्षोपि कारणम। आगे फिर अगले सूत्र की भूमिका बनेगी तद एदम से, यहां से ये अगले सूत्र के साथ में जुड़ जाएगा। तो भाष्य आगे चल रहा है, उसी अर्थ को खोला कि न च असंयुक्ते द्रव्ये, न च असंयुक्ते द्रव्ये, द्रव्य के संयुक्त न होने पर, यानी कि किसी द्रव्य का किसी अन्य के साथ सन्निकर्ष न होने पर, संयोग जन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति ही न जो पीछे आया है, न उत्पत्ति ही। अर्थात द्रव्य का यदि किसी के साथ संयोग नहीं हुआ है, सन्निकर्ष नहीं हुआ है, तो उस अवस्था में जो गुण संयोग से उत्पन्न होता है वो उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे ऐसे हमने दोनों हाथ मिलाए, ताली बज गई, अब ध्वनि जो उत्पन्न हुई है ये संयोग से हुई। अब ये संयोग न हो यदि तो नहीं होगी। असंयुक्त द्रव्य गुणस्य न उत्पत्ति, तो नहीं होगी। ऐसे ही यहां पर भी ज्ञान की उत्पत्ति बताई जा रही है। अब यहां इस सूत्र में एक सिद्धांत भी निकल रहा है कि ज्ञान की एक तो उत्पत्ति होती है, पहली बात। दूसरा, ज्ञान की उत्पत्ति संयोग से हो रही है। यहां ज्ञान की उत्पत्ति संयोग से हो रही है। तो न च असंयुक्त द्रव्य संयोग जन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति ही, उत्पत्ति नहीं होगी, फिर संयोग नहीं होगा तो। और आपने मन का और आत्मा का संयोग दिखाया ही नहीं है। और ज्ञान तो हो रहा है,
ये प्रत्यक्ष है। ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष है, इसमें संदेह नहीं है। तो ज्ञान हो रहा है और ज्ञान जब हुआ है तो संयोग भी हुआ है, और संयोग आपने बताया नहीं तो आपका लक्षण तो अधूरा रहा। तो ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से। ये कॉमा हटा देना इसके आगे से, गुण से उत्पत्ति ही इति, इति के आगे जो लगा दिया है इन्होंने, क्योंकि इति का संबंध आगे जुड़ रहा है। न च असंयुक्त द्रव्य संयोग जन्य गुणस्य उत्पत्ति ही इति ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से आत्म मनः सन्निकर्षः कारणम, आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण इसमें है। और वो आपने कहा नहीं। यहां ये नहीं कह रहा है पूर्व पक्षी कि यहां ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो ज्ञान की उत्पत्ति तो मान रहा है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति मान रहा है और सूत्रकार का लक्षण भी देख रहा है वो। अब लक्षण देख रहा है तो वहां केवल एक सन्निकर्ष लिखा है और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और ज्ञान की उत्पत्ति बिना आत्मा के मन के सन्निकर्ष की होती नहीं है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो ज्ञान का आश्रय कौन है? ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, किसी की उत्पत्ति होगी तो कोई आश्रय भी तो चाहिए। अब देखो न्याय और वैशेषिक आपस में कितने जुड़े हुए हैं। अनेकों स्थल ऐसे आते हैं कि जहां वैशेषिक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब यहां आश्रय आश्रयी भाव ये सब उसी का विषय है वैशेषिक का। तो एक तो होता है गुणों का आश्रय, एक द्रव्य का आश्रय। जैसे हम 3 प्रकार के कारण बोलते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। और इसको ऐसे भी कहते हैं कि समवायी कारण और असमवायी कारण, साधारण कारण। अब यहां पर ज्ञान अर्थात ये गुण है ज्ञान, तो ज्ञान का उपादान कारण कौन होता है? ज्ञान का उपादान कारण कौन होगा? अब यहां पर उपादान कारण शब्द आते ही हमारा ध्यान कहां पहुंचता है कि जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ऐसे ही ज्ञान का उपादान कारण भी कुछ होना चाहिए जिससे ज्ञान बना है। लेकिन ये जो हम शब्द बोलते हैं कि जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ये घटता है द्रव्यों में, ये घटेगा कार्य द्रव्यों में। जो कार्य द्रव्य होते हैं, घड़ा कार्य द्रव्य है, लेकिन यहां जो ज्ञान है ये द्रव्य नहीं है। तो ज्ञान को हम बोलेंगे उपादान कारण क्या है इसका, तो यहां घड़े का जैसे मिट्टी है ऐसे नहीं मिलेगा। यहां ज्ञान का उपादान कारण होता है ज्ञान का आश्रय, जहां ज्ञान रहता है वो आत्मा है। तो ज्ञान का उपादान कारण कौन है? आत्मा है? नहीं, वो तो उत्पत्ति की बात है। उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्पत्ति होने के बाद अब ज्ञान कहाँ टिकेगा? तो जहां टिकता है उसे कहते हैं उपादान कारण, और उसी का नाम होता है समवायी कारण। तो समवायी कारण उपादान कारण ही है, और ये समवायी कारण हम वहां भी कह सकते हैं। घड़े का समवायी कारण क्या है? मिट्टी, और उपादान कारण भी मिट्टी। ऐसे यहां पर लगा हुआ आपके आत्मा, ज्ञान का उपादान कारण क्या है? आत्मा। समवायी कारण क्या है? आत्मा। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत अधिक है, क्योंकि वहां मिट्टी से घड़ा बना है, यहां आत्मा से ज्ञान बना नहीं है। नहीं, आत्मा से नहीं उत्पन्न हुआ है, वहां मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है। आत्मा से उन्नत, आत्मा से देखो कार्य द्रव्यों में जब उपादान कारणत्व को देखा जाता है तो वहां उपादान कारण के रूप में जो वस्तु है वो कार्य द्रव्य में संवेद हो जाती है आकर के, और कार्य और उपादान कारण कम हो जाएगा उसमें, वो घटेगा, उसमें खप गया ना भाई। आटे से रोटी बनाई तो आटा कम होगा कि नहीं? ऐसा उपादान कारण नहीं है आत्मा ज्ञान का, कि ज्ञान उत्पन्न हो गया, अरे तो आत्मा तो कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो ज्ञान में घुस गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं। तो जो गुण उत्पन्न होते हैं, ये गुण का उपादान कारण द्रव्य के उपादान कारण के समान नहीं होता है, इसलिए यहां आश्रय को ही उपादान कारण बोलते हैं। तो बात ये चल रही थी कि पूर्व पक्षी ये तो मान रहा है कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ऐसे आचार्य जी, गुरु जी, जो बिजली है पानी से उत्पन्न होती है, तो
पानी में से कुछ घटता थोड़ी है, लेकिन बिजली उत्पन्न हो जाती है। पानी से कुछ, जैसे बिजली पानी से बनती है, तो पानी में से कुछ थोड़ी निकलता है, जैसे मक्खन हम दही में से। हाँ, तो पानी वहाँ उपादान कारण नहीं है। पानी उपादान कारण नहीं है वहाँ। का कारण क्या मानेंगे? पानी तो मानेंगे नहीं, कारण आप केवल एक ही क्यों देख रहे हो उपादान कारण? और भी तो कारण होते हैं, साधारण कारण होते हैं। ऐसे क्या घड़ा बनाए तो घड़े में क्या गधा कारण नहीं है? अरे गधा मट्टी ढोके न लाता तो घड़ा कहाँ से बनता? चक्र कारण है कि नहीं है? कुम्हार का चाक, उसका दंड भी कारण है, बहुत सारे कारण है। नहीं तो उपादान कारण के रूप में अगर यहाँ लेंगे तो क्या? आप जहाँ पानी से बिजली की उत्पत्ति मान रहे हो वो कैसे मान रहे हो? पंचक्की वगैरह से? जैसे भी। अरे जहाँ टरबाइन घुमाए जाते हैं, तो टरबाइन घुमाए जा रहे हैं, वहां जो पानी गिर रहा है धारा से, वो तो उसी मशीन को घुमा रहा है केवल, बस। अब मशीन के घुमाने से जो अन्य प्रक्रियाएं हो रही हैं, वहां है विद्युत का उत्पादन। तो ये साधारण कारण के रूप में आएंगे सारे, ये सब साधारण कारण बनेंगे। ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा को निमित्त मान सकते? नहीं, ज्ञान उपादान कारण, आधार। ज्ञान उत्पन्न तो हो रहा है। हाँ, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वहां सन्निकर्ष निमित्त है। सन्निकर्ष निमित्त कारण है, वो उपादान नहीं है, वो आश्रय नहीं है। सन्निकर्ष निमित्त कारण बनेगा यहाँ पर सन्निकर्ष, और उपादान कारण बनेगा आत्मा। आत्मा की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। साधारण कारण की पुस्तक में तो जाएंगे, जिससे हम साधारण कारण सब में घटाना कोई ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर हम कणाद की दृष्टि से देखें, उन्होंने दो ही कारण बोले हैं, समवायी और असमवायी। अच्छा। अब उसमें जो उत्पन्न गुण होते हैं, तो उत्पन्न गुण का जैसे हम वस्त्र को ले लें, तो वस्त्र में सफेदी है। अब इस सफेदी का समवायी कारण क्या है? अच्छा, उपादान कारण क्या है? ऐसे बताओ, उपादान कारण क्या है? वस्त्र का, वस्त्र की सफेदी का उपादान कारण क्या है? वस्त्र ही तो हुआ। अच्छा, और वस्त्र का उपादान कारण क्या है? आप कहोगे तंतु। वस्त्र का उपादान कारण तंतु है, और वस्त्र में सफेदी का उपादान कारण वस्त्र ही है। अच्छा, अब एक शब्द उन्होंने और लिया, असमवायी कारण। असमवायी कारण। अब असमवायी कारण कभी द्रव्य नहीं हो सकता। अब यदि हम यहाँ पर वस्त्र का भी असमवायी कारण देखें और तंतु का भी देखें, वो क्या नाम, सफेदी का भी देखें, तो वस्त्र की सफेदी का असमवायी कारण कौन सा होगा? तंतु में विद्यमान सफेदी। और वस्त्र का असमवायी कारण क्या होगा? तंतुओं का संयोग। अब ये विषय बदल जाएगा, हम लोग यहीं रहें थोड़ी देर, अभी वो जो चलेगा वैशेषिक तब करेंगे उस पर चर्चा। तो यहाँ पूर्व पक्षी ये तो मान रहा है कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो ये भी पता है उसको कि उसका आश्रय आत्मा है, यानी आत्मा तक ज्ञान पहुंच चुका। और आत्मा तक ज्ञान पहुंच चुका तो उसने सूत्रकार का लक्षण देखा। लक्षण देखा तो वहां देखा कि यह तो ये लिखा है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हो गया, ठीक है, काम समाप्त हो गया। ये आत्मा तक ज्ञान कैसे पहुंचा? तो आत्मा तक ज्ञान पहुंचा है तो सन्निकर्ष और भी हुआ। अभी एक का नाम लिया है उसने कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष, वो सूत्रकार ने कहा नहीं, जबकि वो कारण है, वो ये मान रहा है। क्यों? कि ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से, ये हेतु है पक्का उसका। इसके देखे जाने से आत्म मनः सन्निकर्ष कारणम, ये तो कारण है, स्पष्ट है, आपने कहा नहीं। अब दूसरा भी ले लिया उसने, मनः सन्निकर्षान अपेक्षस्य च लगा करके दूसरा भी लिया कि मनः सन्निकर्षान अपेक्षस्य च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वे युगपद उत्पद्येरन बुद्धय इति मनः सन्निकर्षो भी कारणम। इसको अन्य प्रकार से कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के साथ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष से यदि अनपेक्षित है, बहुरी समास है इसमें, मनः सन्निकर्षस्य अपेक्षा न विद्यते यत्र या यस्य, यानी मन का जो सन्निकर्ष हुआ है उसकी अपेक्षा से रहित, उसकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष यदि मान लिया जाए
यहां पर सती सप्तमी आ रही है आगे, ज्ञान कारणत्वे, इन ज्ञान के कारण में, ज्ञान की उत्पत्ति के कारण में इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ। ठीक है, और उस इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को हम मन के सन्निकर्ष से अलग कर दें, मन का सन्निकर्ष हुआ नहीं इंद्रिय के साथ में, तो ऐसा इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष के ज्ञान की कारण की उत्पत्ति होने पर क्या होगा? पहले पृष्ठभूमि समझ लें आप ढंग से कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष तो हो गया है, और मन का सन्निकर्ष हुआ नहीं इंद्रिय के साथ में, और ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, हो रही है। तो ऐसे जब ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो वो सारे ज्ञान अलग अलग इंद्रियों के साथ जो अर्थों का सन्निकर्ष हुआ है वो सारे एक साथ उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि बीच में कोई रुकावट डालने वाला है ही नहीं। जैसे कोई अधिकारी अपने ऑफिस में, कार्यालय में बैठा हुआ है, अब एक एक करके बाहर से जो व्यक्ति आए हैं उससे मिलने के लिए, वो बाहर बैठे हुए हैं बहुत सारे व्यक्ति। अब बहुत सारे व्यक्ति बाहर बैठे हुए हैं, अधिकारी अंदर अकेला है। अब उसने अंदर से आवाज लगाई कि आ जाओ आप लोग मिलने के लिए मुझसे। अब जब दरवाजा खोला जाएगा तो सारे आएंगे कि नहीं? और सबसे बात एक साथ कर नहीं सकता वो, नाम तो लिया नहीं, अधिकारी की इतनी योग्यता नहीं है, एक एक से ही निपट पाएगा एक बार में। तो क्या करेगा अब वो एक चपरासी बीच में खड़ा करेगा कि देखो मैं तुम्हें गेट पर खड़ा कर रहा हूं और तुम एक एक को अंदर आने देना। अब व्यवस्था नहीं होने देना बिल्कुल भी, दो न आ पाए एक साथ। तो ये अंदर जो अधिकारी बैठा हुआ है ये कौन है? आत्मा। बीच में चपरासी कौन है? मन। और बाहर जो अन्य बैठे हुए हैं मिलने वाले, ये सब क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जो कुछ भी उत्पत्ति हो रही है वो सब ज्ञान तैयार है अंदर आने के लिए। तो ज्ञान तैयार है अंदर आने के लिए, और बीच में से चपरासी को हटा दिया जाए तो सारे ज्ञान एक साथ आधमकेंगे। और ऐसा होता नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा होता नहीं। तो ये कह रहा है कि आपने मन का सन्निकर्ष तो कहा नहीं है प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में, तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष आपने कहा है, और वो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष मन के सन्निकर्ष से अनपेक्षित हो। गुरुजी ये बात तो पिछले लक्षण वाले सूत्र में उठाई थी, तो क्या बात है, और उसको परिपक्व कर रहे हैं और खोल के समझा रहे हैं। वहां तो इस तरह से कहा था कि वो जो सन्निकर्ष है मन का वो सारे इंद्रियों के साथ समान है, समान कह करके उसका उत्तर दिया गया था। यहां अन्य प्रकार से देंगे उत्तर। तो यहां जो आपका इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है ये मन के सन्निकर्ष से अनपेक्षित है। तो ऐसा यदि ज्ञान का कारण बनेगा तो उस अवस्था में एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए। बुद्धयः, बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम इति मनः सन्निकर्षो भी कारणम, तो मन का सन्निकर्ष भी इसमें कारण है। और वो आपने कहा नहीं, तो दो सन्निकर्ष नहीं कहे इन्होंने प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र में। तो ये आपका लक्षण कैसा हुआ? प्रत्यक्ष के लक्षण को सिद्ध करने वाला नहीं बनेगा। हेतु क्या है? असमग्र वचना। यहां पर आकर के इसका भाष्य समाप्त हुआ है। अब आगे जो सूत्र आ रहा है, यद्यपि ये जी इस सूत्र का जो भाष्य किया इन्होंने, तो जो भाष्य किया है क्या इसमें ये सब बातें हैं सूत्र में? ये मन और आत्मा वाली सन्निकर्ष की हैं इस सूत्र में है क्या? ये बातें नहीं है, नहीं है ना। और ये बातें कही जा रही हैं, तो ये बातें अगले सूत्र के भाष्य की हैं ये। अच्छा हाँ, ये बात जो तो हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने आगे जो वाक्य आ रहा है तद इदम सूत्रम पुरस्तात् कृत भाष्यम, इसके अर्थ पर विशेष ध्यान न देते हुए उन्होंने क्या किया कि सूत्र के भाष्य की समाप्ति पर संख्या डाल दी नोक्तम के आगे, नोक्तम इति। नोक्तम इति यहीं पर समाप्त, ठीक है। और अब यदि हम नोक्तम पर समाप्त कर दें तो ये जो वाक्य है आगे इसका अर्थ देखें आप पहले कि तद इदम सूत्रम, ये जो आगे सूत्र आ रहा है ये सूत्र कैसा है? बहुरी समास है इसमें आगे, पुरस्तात् कृत भाष्यम, पुरस्तात् कृतम भाष्यम यस्य सूत्रस्य तद इदम सूत्रम। ये सूत्र कैसा है आगे आने वाला? जिसका भाष्य पहले कर दिया गया। वो कौन सा भाष्य? यही तो है। अच्छा, अब ये भाष्य पहले कर दिया गया है और ये भाष्य है अगले सूत्र का।
ठीक है ना। और ये भाष्य हम कर रहे हैं प्रथम सूत्र से जोड़ करके, तो प्रथम सूत्र का तो यही समाप्ति होगी। अब यदि हम पीछे समाप्त कर देते हैं तो तद इदम सूत्रम पुरस्तात् कृत भाष्यम, इसका इतना तो अर्थ ले लेंगे हम कि चलो इसका भाष्य कर दिया, लेकिन इसके एक अर्थ और निकलता है कि ये जो आगे सूत्र आ रहा है इसमें जो बातें कही गई हैं ये बातें पीछे प्रथम आह्निक में प्रथम अध्याय के जहां ये कहा गया था कि ये सन्निकर्ष होने चाहिए, आपने क्यों नहीं कहे, वहां भी कुछ विषय आ चुका है। तो पुरस्तात् से हम इसको वहां भी ले जा सकते हैं कि सूत्र का भाष्य वहां भी आ चुका है। तो वो सूत्र आगे दे रहे हैं जिसका भाष्य पहले आ गया है, इसलिए आगे इसका भाष्य नहीं देंगे। अब एक ही पंक्ति में बात समाप्त हो जाएगी। तो सूत्र बोलेंगे नात्म मनसो हो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही। अब बात पीछे सारी आ चुकी है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें अब कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष के अभाव में प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, और आपको ये लक्षण बताने पड़ेंगे। आत्म मनसो सन्निकर्षा भावे नोत्पद्यते प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षा भाववत इति। जैसे इंद्रिय और सन्निकर्ष के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे ही आत्मा और मन के सन्निकर्ष के अभाव में भी उसी के समान प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। यहाँ पर आप 22 संख्या को लगा लीजिए, इसका भाष्य पूरा हो गया। जो उन्होंने 22 संख्या रह गई, इसमें लगी नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, 22 के सूत्र का भाष्य यहाँ समाप्त हो गया। वो आगे स्थान नहीं रहा है क्योंकि जगह नहीं है ना, पेज की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से जगह नहीं रही है 22 संख्या को लिखने के लिए, इसलिए रह गया है लिखना। और अब कहा आगे कि सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी है, ये तो सब मान ही रहे हैं। ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से अब उसमें कारण भावम ब्रुवतः, और भी कुछ कारण हैं उनको जो बता रहा है, ऐसे व्यक्ति का अगला सूत्र बन जाएगा, यानी पूर्व पक्षी का ही। पूर्व पक्षी बहुत सारे कारण गिनाने में लग रहा है ना। पहले उसने आत्मा मन का सन्निकर्ष बताया, मन का इंद्रिय का सन्निकर्ष बताया, अब यही बताते बताते और भी कुछ बता रहा है वो कि और भी कारण हैं जो आपने नहीं कहे हैं। अभी असमग्र वचनात् को ही पुष्ट कर रहा है वो कि आपने कौन कौन सी बातें नहीं कही लक्षण में। अच्छा, अभी अपने असमग्र की बात को पुष्टि हाँ, में बातें दे रहा है। अभी उत्तर प्रारंभ नहीं हुआ है, सिद्धांती ने अभी बोलना प्रारंभ नहीं किया है। तो आगे उसने कहा, सूत्र बोलेंगे दिग्देश कालाकाशेषु अपि एवं प्रसंगः। क्या कहा आपने? षष्ठी का एक वचन मान लीजिए, नहीं उसी एक ही तो है पूर्व पक्षी। यानी कारण भाव को, कारणों का होना, इसको जो बोल रहा है उसका ये अगला आक्षेप भी है, ये तात्पर्य। उस पूर्व पक्षी का ये अगला आक्षेप है। वो कारण ही तो बता रहा है कौन कौन से हैं। तो कारण भावम ब्रुवतः, कारण भाव बोलने वाले का। अच्छा, हमारे में ब्रुवते दिया बोलने पर नहीं, ब्रुवतः, ब्रुवतो दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंग है। दिग देश काल और आकाश, ये 4 कारण और लिए। दिग देश काल और आकाश ये भी आने चाहिए, इनका भी तो प्रसंग है। एवं माने ऐसे ही, जहां कोई हमने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया या कोई भी ज्ञान प्राप्त किया, वहां कोई दिशा थी कि नहीं, कोई देश स्थान था कि नहीं, कोई समय था, कुछ बज रहे थे या नहीं, घड़ी चल रही थी कि नहीं उस काल में, और आकाश भी था या वहां नहीं था, शून्य आकाश या भूतों का आकाश जो भी था या नहीं था। तो ये सब भी तो कारण होंगे। फिर और बढ़ा दो, परमात्मा कारण था कि नहीं, क्योंकि व्यापक था वो भी वहां पे उस समय। तो इनका भी प्रसंग आ रहा है, ये भी कारण होने चाहिए और आपने नहीं कहे हैं ये। अब इसमें चर्चा कल को करेंगे, समय हो गया अभी जी। तो आपकी गाड़ी चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ